A very warm welcome to all of you. As I promised you, आज हम थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी, जो हैवीनेस हम फील कर रहे हैं, ये क्या है। इसमें किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है और किन चीज़ों को हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। तो ये जो जिस एनर्जी फील्ड में इस टाइम हम हैं, इट इज़ द सर्कल ऑफ फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एट डीपर लेवल। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो क्लियरली देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि ये क्या है। एंड बिकॉज इट इज़ हैपनिंग एट कलेक्टिव लेवल, सो जो इसका इम्पैक्ट है वो हर कोई अपने लेवल पे उसकी इंटेंसिटी फील कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे इज़ फुल मून. Tonight we are going to have full moon, and the full moon is in Libra this time. We call it as a pink moon also. Pink moon not because its color is pink, but it's the moon of spring. और जो लोग ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं वो स्प्रिंग मून के बाद जो भी संडे, अभी तो हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। राइट नाउ जो हमारे दो स्पेशली एक इश्यूज़ हैं जो बहुत 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 डीपली इनग्राइंड हैं हमारे अंदर, वो है सेल्फ वर्थ का इशू और एक अटैचमेंट। बिकॉज वी थिंक इट्स ओके, दैट्स हाउ वी आर टॉट, और हमें ये बताया गया है कि हाँ, एक फैमिली है तो अटैचमेंट तो होना नॉर्मल है, या किसी के साथ भी, हम किसी भी व्यक्ति के साथ, चीज़ों के साथ, जिनके साथ भी हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं और इस तरह से अटैच्ड हो जाते हैं कि उनको छोड़ते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि they are meant for us, we are not meant for those things or people. तो इस चीज़, इन दो इश्यूज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। That's what the guidance I'm getting, and I've been sharing, people are working with me, that what they have to be very very careful right now about. क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को, जो universal forces know how to get it done, राइट, तो अगर हम बहुत रेजिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को तो हमें बहुत ज़ोर से धक्का लगता है, फिर बहुत पुश किया जाता है, until we reach to that stage, yes, now we are ready to change. So it's better not to be pushed away so badly, and try to understand and make the things clear that what is happening with us. और दूसरा एक इस टाइम जो हो रहा है वो ये कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, स्पेशली पीपल दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, दे नो अबाउट इट, दैट most of the time, it's not all the time, but most of the time, masculine energy is run from this relationship. As we know that masculine energy operates more with its logical mind, its ego mind, and that ego right now is shattered, it's dissolving. So थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो it will become very 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 clear and very easier for us to go through this transformation. Because अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बड़े अच्छे से निकलते हैं, then lots of gifts and the life we always wanted to have is waiting for us. So पहला हम एक इशू जिसको the spirits are just guiding us, कि we have to look deeper into our self-worth. हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिज़ायर रखते हैं, लेकिन जब हम उनको नहीं हमें मिलती
then that blame also we put either on destiny, or we say okay, भगवान की मर्जी है, नहीं देना चाहते तो. That is not the case. God never wants us to be deprived of anything, because God is abundance and God wants us to be in abundance, क्योंकि हम उसी के अंश हैं. तो ये सेल्फ वर्थ का क्या इशू है? सेल्फ वर्थ के साथ ही ये 2-3 चीज़ें हैं जो डीपली कनेक्टेड हैं, इनग्राइंड हैं. इज़ फीलिंग ऑफ या fear of rejection. I am not good enough, या I am not lovable. और जब ये चीज़ें मेरे अंदर होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, तो हम इसको इस तरह से नहीं देख पाते. And that is the reason I want to just make sure कि आप को जितनी भी मैं इस विषय में क्लैरिटी दे पाऊँ. तो हम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें माँ से प्यार चाहिए, हमें भाई से प्यार चाहिए, हमें फादर से प्यार चाहिए, हमें फ्रेंड्स से प्यार चाहिए, हमें कोलीग्स से प्यार चाहिए, जो भी, राइट? एंड वी थिंक दैट दिस इज़ राइट, दिस इज़ ओके, दिस हैज़ टू बी लाइक दैट. क्यों चाहिए? क्योंकि ये इसकी हमारे पास कमी है. और हम इसके लिए क्या क्या नहीं करते. उनकी गुड बुक्स में आने के लिए वी गो टू एनी एक्सटेंट. हम दूसरों को हर टाइम इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, यहाँ तक कि हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी वेल बीइंग्स को सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपने डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस करते हैं. कभी इसलिए कि हमारे बड़े हैं तो उनकी बात हमें मानना ही चाहिए, राइट? कभी हमारे बॉस हैं, कभी हमारे कलीग्स हैं, कभी हमारे बच्चे हैं, कभी हमारे, लेकिन अंडरलाइंग जो चीज़ है वो ये है कि हमें उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए. हमें एक फील गुड वाली फीलिंग चाहिए जो हम सोचते हैं कि दूसरा हमें दे सकता है. अगर हम उसके लिए चेंज हो जाएंगे, हम वो करेंगे जो वो चाहते हैं, तो दे इन रिटर्न they'll make us feel good. Why? Because I don't feel good about myself. और ये इतना बड़ा लूप है कि आप जितना भी इसमें फंसते जाते हैं उसका कोई एंड नहीं होता. हमें कैसा लगना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एंड मोर सरप्राइजिंगली कई बार हमें क्या बोलना चाहिए ये भी हम ये देखकर बोलते हैं कि ईदर इट वुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. अपनी सच्चाई को छुपाते हैं. और ये कई बार नहीं, बहुत बार मैं बोलूँगी, हम अननोइंगली एक रोबोट की तरह करते जा रहे हैं. और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे अपने इमोशंस हैं, अपनी वेलबींग है, अपनी फीलिंग्स हैं, वो कहीं तो उनको हम दबाएंगे, राइट? क्योंकि जो हम नहीं हैं, जब हम वो दिखने की कोशिश करते हैं, तो जो हम हैं वो फीलिंग्स तो हमारे अंदर हैं, वो हमारे साथ हैं. और जब हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो एक एनर्जी के रूप में, एंड समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एंगर, समटाइम्स एज अ एग्रेशन, वो हमारे अंदर, हमारे एनर्जी सिस्टम में डिपॉजिट होती रहती है. और यही वजह है, कई बार आप लोगों के साथ, सबके साथ ये इंसिडेंट्स कभी ना कभी हुआ होगा कि एक ज्वालामुखी की तरह किसी दिन फट जाते हैं. when it becomes too much to suppress at times, there is a limit to everything. और वो एक लावा जैसे निकलता है ज्वालामुखी में से, that comes out and you say things whatever at that very point, जो भी अंदर भरा हुआ है. लेकिन हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते. हम यहाँ पर भी ये नहीं देख पाते कि आज जो मैंने कुछ भी बोला वो मेरी सच्चाई थी, या वो मैं बोलना चाहती थी या बोलना चाहता था जो मेरे अंदर था. विदिन सम फ्यू मोमेंट्स, और सबका अपना अपना टाइम होता है, वी अगेन गो इन द सेम लूप
and we feel very guilt, वेरी शेमफुल कि हमसे ये क्या हो गया, क्योंकि अब लॉजिक माइंड फिर से बोलने लगता है ये तुमने क्या कर दिया। अब तुम्हारा बॉस तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो तुम्हें नौकरी से ना निकाल दे। अब तुम्हें घर में कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो तुम्हें अलग कर देंगे अपने से। हाउ यू विल गेट लव, हाउ यू विल गेट रिकग्निशन, हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइड। आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, जो फेक पर्सनैलिटी हमने बनाई हुई थी। And again we go in that loop and say sorry, गुस्से में निकल गया, sorry, it just happened, I never meant to be like that, whereas I meant whatever I was at that time to be, that was my reality. But again हम उसको शुगर कोटेड करने लगते हैं एंड फिर से सप्रेस करते हैं, और इस तरह के इवेंट्स बार 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 होते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी पहचान है दैट आई डोंट फील वर्दी, बिकॉज हम इस कांस्टेंट नीड में तभी रहेंगे जब हम खुद को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक बात हमें ये समझ आ जाए कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपने लिए, और इस इम्पॉर्टेंस की मुझे बाहर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डिवाइन का पार्ट हूँ, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके अंदर, आपका डिवाइन फ्रैगमेंट जो आपके अंदर ही है, उसको बाहर नहीं ढूंढना है। तो आजकल जब ये बातें बताई जाती हैं कि आपको सेल्फ लव करना है, तो ये क्या है? आपको अपने अंदर ढूंढना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं है, और उसके ऊपर काम करना है। आपको बाहर नहीं ढूंढना है। जो डिवाइन फ्रैगमेंट जिसका आप पार्ट हैं, जिस यूनिवर्स का, गॉड का, आप इसको जो भी नाम देते हैं, जिसके आप एक अंश हैं, वो आपके भीतर है। सिर्फ उसके ऊपर से आपको उस अंधेरे को हटाना है जो आपने बाहर से क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? कभी किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो वो हर्ट के रूप में आपने अपने अंदर रख लिया। कभी किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ तो आपने वो एंगर के रूप में अपने अंदर डिपॉजिट कर लिया। कभी किसी ने कुछ नहीं दिया आपको जो आप चाहते थे तो वो पेन के रूप में आपने अपने अंदर समा लिया। और ये जो सारे इमोशंस हैं ये आपने अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं, इनको आपको रिलीज़ करना होगा, अपनी वर्थ को समझना होगा। इस जो ये इमोशनल ड्रामा है इसकी कैद से आपको बाहर निकलना होगा। आप अपने घर में, हम सब के घर में, जो भी हम जिस तरह के भी चाहे वो गॉड है, अल्लाह है, जीसस हैं, जिनकी भी हम प्रे करते हैं, हमारे घर में एक ऑल्टर होता है, मंदिर होता है। जो भी हम जिस तरह से भी हम कनेक्ट करते हैं, हम उसको कितने आदर और सत्कार के साथ स्थापित करते हैं। उसी तरह जो आपके अंदर उसका अंश है, जब आप बाहर वाले गॉड के साथ इतने प्यार के साथ, इतने सम्मान के साथ, इतने सत्कार के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह उनका जो पार्ट आपके अंदर है आपको उसको भी सम्मान देना होगा। ट्रीट योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ गॉड। और जितनी बार आप अपने आप को रिजेक्ट करें, जितनी बार अपने आप को बुरा भला सोचें, आप सोचिए दिस यू आर डूइंग टू योर गॉड। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम जब अपनी किस लिए हम चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, बिकॉज
जो मैंने अभी बात आपके साथ शेयर की कि हम ये सारे इमोशंस जो हैं वो अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं, ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं? हमारे एनर्जी सेंटर्स में, और यही एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें हम चक्रास बोलते हैं. सो व्हेन आवर थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक्ड, तो हम हर चीज को अपनी 3D कॉन्शियसनेस से देखते हैं, उसको ही सच्चाई मानते हैं. किसी ने कुछ कहा वो हमारी सच्चाई बन जाती है, किसी ने हमारे साथ कुछ किया वो हमारी सच्चाई बन जाती है, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया वो हमारी सच्चाई बन जाती है. बट इफ़ यू हील योर थर्ड आई, क्या होगा इससे? यू विल डेवलप योर डिवाइन परसेप्शन. आप हर चीज़ को एक हायर पर्सपेक्टिव से, एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, बिकॉज यू विल डेवलप इंट्यूशन, योर विजडम, एंड यूल बी एबल टू मेक योर ओन डिसीजंस. अगर किसी के कुछ कह दिया या आपके साथ किया तो आप उस टाइम क्लियरली ये देख पाएंगे कि उसकी क्या मजबूरी है, बिकॉज एवरीबडी इज behaving or doing something according to their belief system, according to their consciousness. It has nothing to do with you. And then you will not treat yourself with hatred or hurt or pain or whatever you may say, right? So to see your self-worth, that you are worthy of love, you are worthy of abundance, you are worthy of everything you want. From God's perspective, you have to heal your third eye. And you have to heal your childhood traumas. At that time, at that age, जब आपका कॉन्शियस माइंड इतना सक्षम नहीं होता समझने के लिए, तब हम एवरीथिंग वी एब्जॉर्ब लाइक व्हाटएवर, हम सेलेक्ट नहीं कर पाते क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. और जो भी इंसिडेंसेस उस टाइम हमारी लाइफ में होते हैं वो एक ट्रॉमा के रूप में, डीप इमोशंस के रूप में हमारे अंदर पड़े रहते हैं इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है. दैट इज़ अ स्टोरिंग, आपका जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारी चीज़ें आप जो भी फाइल आप उसमें सेव करते हैं वो होती रहती है. द सेम वे these files are saved in your subconscious mind. So you have to deal with it. You have to go within. You have to see your childhood traumas. And if you don't know how to do it, you have to take help and learn how to do it. अब दूसरा जो इशू है वो है अटैचमेंट्स का. अटैचमेंट विद योर पास्ट रिलेशनशिप्स, योर एक्सेस, your karmic partners, your friends, your family members. और ये भी एक लूप है जिसमें आप फंसे रहते हैं कार्मिकली. अटैचमेंट से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों को छोड़ छोड़ के भागना है कहीं. ओके, समटाइम्स वी थिंक दैट ओके हमें अटैचमेंट से बाहर आना है मतलब हमें फैमिली से दूर हो जाना है, कहीं आश्रम में जाके रहना है या किसी जंगल में जाके रहना है. नो, दैट इज़ नॉट. यू कैन गो देयर एंड स्टिल यू विल बी अटैच्ड विथ थिंग्स. अटैचमेंट्स दूर करने का मतलब है योर नीड्स, जो आपकी 5 सेंसेस से आपने डिज़ायर्स क्रिएट की हुई हैं अपने अंदर, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं. अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी देखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपका सुख और दुख किसी भी मेंबर के साथ बहुत हद तक
आप उनसे क्या पाते हैं, आप किन चीज़ों के लिए उन पर निर्भर करते हैं, और वो क्या आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बाहर से, तो आप सोचते हैं कि यू लव दैट पर्सन और दैट पर्सन लव्स यू. दैट इज़ नॉट लव एट ऑल, दैट इज़ डिपेंडेंसी. चाहे वो चीज़ों की हो, चाहे वो आपके जो किसी व्यक्ति के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर. जब तक आप इस स्पेस में नहीं आ जाते कि विद और विदाउट यू कैन बी सेम, देयर इज नो डिफरेंस. आपकी मदर हैं या नहीं हैं, डजंट मैटर. और ये चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी जब आप बहुत डीपर लेयर पर अपने आप को पहचानेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हर चीज़ के लिए, और ये डिपेंडेंसी बंद करेंगे बाहर. एंड दैट इज़ वाई हम जो लाइफ और डेथ को इतना हमने मिजरेबल बनाया हुआ है. If somebody dies in our family, और स्पेशली पीपल दोज जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे किसी भी तरह, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी थी, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी, वहाँ हम ज़्यादा सफ़र करते हैं. वी ओनली सफ़र, अगर आप डीप डाउन देखेंगे तो यू सफ़र बिकॉज ऑफ योर ओन नीड्स. यू डोंट सफ़र फॉर अदर पर्सन. योर सफरिंग इज कमिंग फ्रॉम योर ओन, जो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, दैट मेक्स यू मिजरेबल. So these kind of attachments, or to that extent attachment to your own habits, right? Suppose आप ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक राइट टाइम पर उठना, एक एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, अपनी फिजिकल बॉडी की भी केयर करना, अपने स्पिरिचुअल बॉडी की केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट यू आर सो लेजी, यू आर इन योर कंफर्ट जोन, यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट. This is also attachment to your own habits. कई बार many people have this habit of lying, झूठ बोलना, compulsive liars जिसको बोलते हैं lying. They don't want to get out of that habit. So आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी हैबिट्स मिल जाएंगी जिनके साथ आप अटैच्ड हैं. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेसिंग अप, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सो मेनी हैबिट्स. दीज आर ऑल अटैचमेंट्स, एंड ये अटैचमेंट्स जो हैं वो सफरिंग आपके लिए क्रिएट करती हैं. और जैसे जैसे आप इन अटैचमेंट से बाहर निकलते हैं, और यही है इनर वर्क जिसको आपको सीखना चाहिए अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है, कि किस तरह से यू हैव टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ दीज अटैचमेंट्स. नॉन अटैचमेंट डजंट मीन कि आपको जंगल में जाके रहना है. वहाँ आप यू कैन स्टिल बी अटैच्ड टू lots of things, and you'll be miserable. And you can be in a family and non-attached and live a happy life. So these two things primarily इस टाइम आपको जो है पुश करेंगी हील करने के लिए टू एनी एक्सटेंट. और ये जो है ये सब कार्मिक बंधन है. एंड अगेन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, दिस इज ऑल्सो अ लूप ऑफ
known soul frequency with your partner, क्योंकि आपको ये पता है यूनियन कब होता है, when you are in your soul frequency, when you are in your divinity, then you'll reach to the stage of union in 3D, at 3D level on Mother Earth. So until and unless you are not going to come in your soul frequency, you cannot reach to your union, and you'll be in this loop of non-soul frequency, which is, in another word, separation. So for this, you have to learn how to do that. अपने आप को पहचानना, अपने माइंड को पहचानना is very, very important. Very soon I'm going to take a class on it. If anybody would like to join in, please do so. Cut these cords with your, like, many times we do that, cut the cords with that person, cut the cords with that person. That's okay, fine. But basically, if we cut these cords of attachment within ourselves, our dependency on others, और others में कुछ भी, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आपकी हैबिट्स हैं, हम अपने वर्क से, अपने काम से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, उसके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं. और यही वजह है, अगर कभी कोई चीज़ कोलैप्स हो जाए या जॉब छूट जाए तो वी गो इन डिप्रेशन, वी किल आवरसेल्व्स, वी कमिट सुसाइड. So we should not depend on anything. Why? Because who am I? I am a part of that wholeness, that creation who is whole and complete. और ये wholeness and completeness जो है वो हमारे अंदर है, जिसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं. यही वजह है कि हम सब कुछ होते हुए भी कई बार we have every materialistic thing which we can dream of available to us, but still we are not peaceful because we are not connected to our divine fragment. उसकी जो खुशबू है, जो हमारी रियलिटी है, वो वही है और हम वही ढूंढ रहे हैं. सो कम बैक होम. Heal yourself, my dear friends. Take yourself more seriously. So to sum up this video, what is happening right now, जो karmic bonds हैं, और especially these two issues, unworthiness and attachment, ये dissolve हो रहे हैं. और ये किसने क्रिएट किए हैं? ये क्रिएट किए हैं ईगो ने. It's very, very difficult जब हमारी ईगो शैटर होती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी से या लाइटली हम उसको नहीं ले सकते हील करने के लिए. एवरी लॉजिकल एस्पेक्ट यू हैव टू गो थ्रू. जो भी आपने सीखा है अभी तक, ऐसा क्यों तो वैसा क्यों तो ऐसा क्यों. लेकिन एज आई सेड कि जब आप अपने हायर चक्रास के ऊपर काम करेंगे, अपने थर्ड आई के ऊपर काम करेंगे, आपका देखने का नज़रिया चेंज होगा. एंड आपके लिए ये ईजी होगा चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना, एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से देखना और अपनी वर्थ को समझना. जो ये अटैचमेंट्स हैं, इनसे निकलना, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्मिक लूप है. यहीं से हम पेन, हर्ट, रिजेक्शन, ये सब चीज़ों को जो है क्रिएट करते हैं अपने अंदर. और इन्हीं चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए हम एक जन्म से दूसरा जन्म से तीसरा जन्म लेते चले जाते हैं. इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस लूप, यू हैव टू हील. एंड repeatedly I am saying that
take care of these two issues right now. On the other hand, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि जो मैस्कुलिन है, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह से क्रिएट की जा रही हैं बाय द यूनिवर्स, बाय योर डिवाइन, कि वो समझें, वो अपनी ईगो से बाहर निकलें। और आपने जो डिवाइन फेमिनिन है उसने इतनी हीलिंग की है अपनी कि आप अंडरस्टैंड कर सकें उस पर्सपेक्टिव को कि हाउ इट इज़ when you go through your own emotions and heal them and transform them. और एक चीज़ और है कि they don't connect to themselves at that level to sit and do some kind of a spiritual work or give themselves time. But anyway, divine has its own way to make them understand. So that's what it is happening. तो अगर आपको इस टाइम कोई भी चैलेंज मिल रहा है उनसे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, चाहे वो इस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो sometimes if you have any kind of a argument, just take it easy because they are dealing with lots of stuff right now. So have patience, have higher perspective, and trust your journey. It's going to end very, very soon. And after that, it's beautiful, beautiful life is waiting for you, which is beyond all these miseries we have created. Okay, dear friends, so look after yourself and keep moving ahead. Thank you very much. If you have not subscribed my channel till now, please do so. I'll see you in my next video.